हेलो, नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज जी फोरम में आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी। सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं 26 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने रुपए के साथ मिलकर पहला अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया? अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और रुपे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और रुपे ने अर्न नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें सुविधा क्या क्या दिया गया है, सुविधा देखते हैं। सुविधा निश्चित जमा लाभ यूपीआई लेनदेन में सहायक। निश्चित जमा लाभ यूपीआई लेनदेन में सुविधा प्रोवाइड कराता है। चलिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा अर्न नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि निश्चित जमा लाभ व यूपीआई लेनदेन में सुविधा प्रोवाइड कराएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन सीरीज, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, जो कि हम पिछले करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए, नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन प्रथम स्वदेशी यानी भारतीय स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक मेडिसिन। इसका निर्माण वॉकहार्ट फार्मा कंपनी द्वारा प्रतिरोधी संक्रमण के उपचार हेतु सहायक। प्रतिरोधी संक्रमण के उपचार में सहायता प्रदान करेगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें। चलिए देखते हैं, मेष का संबंध किससे है? मेघ का संबंध किससे है? ये विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोकोव वेधशाला है। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोकोव वेधशाला है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? हानले कहाँ पे है? लद्दाख में इसकी स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मनाया जाता है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। चलिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 25 जनवरी को। चलिए फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या है। भारत को किसके द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? भारत को किसके द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो भारत ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। इसको WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषणा किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषणा किया गया। साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत तीसरा देश ट्रैकोमा मुक्त होने वाला। पहला कौन सा है? नेपाल। दूसरा म्यांमार। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश को 57वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा? भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला का आयोजन कोलकाता में साल्ट लेक सिटी के पास, साल्ट लेक सिटी। इसका आयोजन 28 जनवरी से 9 फरवरी के मध्य, 28 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। आयोजक इसका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। भारत का प्रथम पुस्तक मेला, भारत का प्रथम पुस्तक मेला 1918 में कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट में, कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट में किया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कोलकाता में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा। K4 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा। यह मिसाइल नाभिकीय क्षमता से युक्त है, नाभिकीय क्षमता से युक्त बैलिस्टिक मिसाइल है K4। भारतीय नौसेना द्वारा इसका परीक्षण किया गया। भारत द्वारा किस देश को 2 इंटरसेप्टर पोत की आपूर्ति की गई? पानी समुद्री वाली जहाज इंटरसेप्टर पोत। भारत द्वारा मोजाम्बिक को भारत द्वारा 2 इंटरसेप्टर पोत दिया गया है, जो कि समुद्री आतंकवाद में सहायक होगी, समुद्री आतंकवाद में सहायता करेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगला प्रश्न है 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है?
25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। 18वां राज्य घोषित किया गया था। इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा संसद द्वारा पारित कानून के तहत संसद द्वारा पारित। तो 1970 अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फटाफट रिवीजन में। नसीम अल बहर अभ्यास। नसीम अल बहर अभ्यास किसके मध्य होता है? नसीम अल बहर अभ्यास भारत और ओमान के बीच। ओमान के बीच कैसा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास है। विनबैक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत वियतनाम। भारत वियतनाम। भारत और वियतनाम के मध्य। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? हरियाणा में। हरियाणा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। भारतीय एक्टर, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रिसेंटली इसकी फिक्की की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 25वीं वर्षगांठ के मौके पर फिक्की क्या है देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1927 को महात्मा गांधी जी की सलाह पर जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ हर्षवर्धन अग्रवाल। वर्तमान सीईओ कौन है फिक्की के? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये व्यापारियों और उद्योगपतियों का संघ है। फिक्की क्या है? व्यापारियों और उद्योगपतियों का संघ। व्यापारियों और उद्योगपतियों का संघ है। चलते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना बागपत हरियाणा में। 8वां दीपोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अयोध्या में। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या। 8वां दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें रिकॉर्ड 25.12 लाख दिया प्रज्वलित किया गया, जलाया गया, प्रज्वलित किया। ये भी एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अयोध्या दीपोत्सव के मामले में हर वर्ष रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम
कवचम को शुरू किया है? कवचम का संबंध किससे है? भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को शुरू किया है। कवचम केरल सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री पिनाराई विजयम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया केरल राज्य में। ये राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत इसका निर्माण राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम परियोजना के तहत दुनिया के सबसे तेज मौसम प्रणाली की जानकारी देने में एक कहाँ पर किया गया है? केरल में। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है के संजय मूर्ति कौन है? सीएजी, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक न्यायमूर्ति संजय खन्ना 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश विजय किशोर राहटकर भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष। भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग जारी करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग जारी करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार 2030 तक 10,000 जीआई टैग जारी करेगा। इसकी घोषणा पीयूष गोयल द्वारा किया गया है जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग की घोषणा जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत की जाती है। जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत इसकी घोषणा की जाती है। प्रथम जीआई टैग किसे दिया गया है? दार्जिलिंग टी को। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। कब दिया गया है? 2003 में। 2003 में प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया 10,000 जीआई टैग जारी करने का। अगला प्रश्न है फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं। नागालैंड का 17वां जिला का क्या नाम है? 17वां जिला का क्या नाम है? 17th जिला का क्या नाम है? मेलूरी।
17वां जिला मेलूरी बना है। नागालैंड, नागालैंड में अब कितने जिले हो गए हैं? 17 जिले हो गए हैं। भारत माता सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत माता सरोवर का उद्घाटन अमरेली गुजरात, अमरेली गुजरात में, इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? वाशिंगटन डीसी में, हाल ही में कुवैत विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है 21 जनवरी 2025 को। भारत की तरफ से एस विजयशंकर विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर शामिल हुए। क्वाड क्या है? क्वाड 4 देशों का समूह है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4 नेशन। कौन कौन से? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। इसका निर्माण 2007 में किया गया था। 2007 में स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यूएसए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रिवीजन सीरीज है, फटाफट देख लेते हैं क्या है। बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? बुकर पुरस्कार 2024 ऑर्बिटल उपन्यास को दिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? सामंथा हार्वे। यह बुक किस पर आधारित है? अंतरिक्ष पर आधारित उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? नीला इब्राहिमी को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकर्ता समूह बनाने की मंजूरी दी? क्रिप्टो करेंसी कार्यकर्ता समूह बनाने की मंजूरी किसने दी? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है, एक डिजिटल मुद्रा है जो कंप्यूटर नेटवर्क आधारित लेन देन किया जाता है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्रिप्टो कार्यकर्ता समूह बनाने की घोषणा की गई है। इसकी खोज किसने की थी? क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर कौन है? संतोषी नाकामोटो के दिमाग की उपज थी ये, संतोषी नाकामोटो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के डाक विभाग में एआई की शुरुआत की गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई। डाक विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई। बिहार के डाक विभाग में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। एआई के प्रयोग की शुरुआत की गई है। अगला है, अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है?
अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन लॉस एंजल्स, जहाँ पे रिसेंटली अभी जंगलों में आग लग गई है, लॉस एंजल्स में भारतीय दूतावास वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी गवर्नमेंट ने अपने राज्य में 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव, एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, बीजेपी गवर्नमेंट की है, बीजेपी गवर्नमेंट। संविधान के आर्टिकल 147 मादक पदार्थ के बिक्री व सेवन पर रोक लगाता है, पदार्थ पर बैन लगाता है। चलिए आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग सुझाव भी दीजिए कि वीडियो कैसा है और आप लोग इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या चेंजिंग चाहते हैं, आप बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।